हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो 81 का देखिए, तो महात्मा गांधी द्वारा जो है स्थापित प्राथमिक आश्रम कालक्रम है, जिसे फिनिक्स सेटलमेंट 1904, ठीक है, तो नेटाल में स्थापित है। और टॉल्स्टॉय फॉर्म ये जोहान्सबर्ग के बाहर 1910 में, साबरमती आश्रम 1915 में अहमदाबाद के बाहर, उसके बाद सेवाग्राम आश्रम 1936 में, पवनार आश्रम की स्थापना महान समाज सुधारक और कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने महिलाओं के लिए की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, पवनार आश्रम। पवनार आश्रम जो है की स्थापना महान समाज सुधारक और कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राणा ट्राइग्रिना किस जो है जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, राणा ट्रिग्रिना जो है एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। राणा ट्रिग्रिना को एक अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे होप्लोबेट्रा चुस्टिग्रिगेरिनस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एशियाई मेढक। कहना कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लेड का रासायनिक प्रतीक, देखिए, लेड को सीसा बोलते हैं और इसका जो है Pb। तो सीसा एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक Pb, ये लेटिन, ठीक है, लेटिन नाम है प्लम्बम। ठीक है, और परमाणु क्रमांक इसका है 82। सीसा मुलायम, भारी और द्रुत गलनशील होता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ताप और विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा खाली स्थान दिशा में संरेखित होता है। तो देखिए, 84 का होगा तीसरा ऑप्शन, उत्तर दक्षिण। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक रूप से उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से दक्षिण दिशा में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए रीजनिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 6 × 4 कीजिएगा, कितना होगा 24, और +5 कितना होगा 29। इसी प्रकार 8 × 5 कितना होगा 40। 40 में कितना जोड़िएगा कि 48 आएगा, तो 8। तो ऑप्शन देखिए दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 और एक विकर्ण इतना है। अब देखिए, समचतुर्भुज है तो भुजा निकाल लीजिए, 116/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 9 36, कितना आ गया, ये आ गया आपको 29। देखिए, माना ये जो है समचतुर्भुज है और विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसमें जो है विकर्ण कितना है 42 है, तो ये 21 होगा, ये 21 होगा। ठीक है, और एक भुजा जो है 29 है। ठीक है, क्या है 29, तो ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29। ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 20, यहाँ से ये भी हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो क्या था 1/2 D1 × D2, तो ये हो जाएगा 42 गुना में 40। ठीक है, तो ये कट जाएगा 20। ठीक है, 2 0 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840।
यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं? तो 87 में यदि आप देखें तो देखिए, कहता है कि एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं? तो भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितना है? 125 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितना होगा? तो खेले जाने वाले मैचों की संख्या होगा 125 - 1 यानी 124। ठीक है, कितना होगा? 124, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि एक खेल मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर, तो मान लीजिए 30 मीटर है, ये 15 मीटर है। ठीक है, ये है 15, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है? 30 है। और ये दूरी जो है 36 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 36, तो ये भी 36। ठीक है, ये कौन यदि आप निकालना चाहें तो देखिए, ये 15 है तो ये भी ऊपर जाके कितना होगा? 15। और इसको थीटा मानते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर P/B। ठीक है, यानी तो आप देखिए, ये है 15, ये परपेंडिकुलर, ये 36, तो ये कितना होगा? तो देखिए 15, 36, 39, तो ये हो जाएगा 39 मीटर। ठीक है, तो दो बिंदु, तो कहता शीर्ष के दो बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा? 39, यानी दूसरा ऑप्शन। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात, ठीक है, यातायात बत्तियाँ क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड बाद जो है बदलती हैं। यदि ये सभी बत्तियाँ 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं तो फिर ये दोबारा किस समय एक साथ बदलेगी? तो सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 48, 72, 108 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा। और देखिए 24, 4 दूनी 8, नहीं तो यहाँ से हम 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 4 दूनी 8, 24 चौका 96, 4 पंच 20, 92 दोस्त, इसको ऐसे ही रहने दें। 2 1 2 3, 2 पंच 10, 2 चौका 8। ठीक है, 4 के बाद में 24, 6 चौक 24, इससे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, 48, 72, 108, 2 से 24, 2 से 36 और 2 से 2 पंच 10, 2 चौका 8, 2 से 12, 2 से 18 और 2 से 27, फिर 2 से दीजिएगा तो 6, 9। ठीक है, और यहाँ पे 27, 3 से दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 से 2 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18। ठीक है, तो 3 दूनी 4 तिया 18, या 54, 54 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 432। इसका एलसीएम हो जाएगा 432, यानी 432 सेकेंड। ठीक है, अब क्या कीजिए, 432 सेकेंड को 60 से भाग देके, जैसे 60 से भाग देंगे तो 642, यानी कितना होगा? 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, कितना होगा? 7 मिनट 12 सेकेंड। अब इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 20 हो रहा है, तो इसमें 7 और 12 को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 8 27 12। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर 3 8:27 भारत सेकंड। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सॉरी देखिए 87 नंबर क्वेश्चन 87। तो यहाँ पे जो है 1890 होगा। तो देखिए ब्रेक्जिट नाम यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ब्रेक्जिट यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं। ठीक है, यह ब्रिटेन और एग्जिट को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। कहना कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुरूप की गई। स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता। हाइग्रोमीटर मौसम की जांच से संबंधित एक उपकरण है। हाइग्रोमीटर मौसम की जांच से संबंधित एक उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता हवा में नमी की मात्रा का माप है। ठीक है, और साइक्रोमीटर हाइग्रोमीटर का एक उदाहरण है। ठीक है, साइक्रोमीटर हाइग्रोमीटर का एक उदाहरण। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? यह है अस्त्र। तो अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एएएम प्रणाली का एक जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज ठीक है, जिसे लड़ाकू विमानों पर लगाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। सुखोई 30 MK1 विमान के साथ एकीकृत ASTR अस्त्र MK1 हथियार प्रणाली का भारतीय वायु सेना IAF में शामिल किया जा रहा है। तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम है? अस्त्र। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारत के गंभीर रूप से संकटग्रस्त लुप्त प्रजाति पक्षी माना जाता है। यह पक्षी शुष्क एवं आर्द्र शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। इसे घास के मैदानों पाए जाने वाला प्रमुख प्रजाति माना जाता है। ठीक है, सोहन चिड़िया, हुकना, गोराहीन आदि इसके अन्य नाम हैं। इसकी अधिकतम संख्या राजस्थान और गुजरात में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह कम संख्या में पाया जाता है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। अल हिलाल का प्रथम जो है संस्करण 1912 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। 1921 में मुफ्ती शौकत अली फ़हमी ने उस प्रेस को खरीद लिया जिसका उपयोग आज़ाद ने अपनी उर्दू भाषा की पत्रिका अल हिलाल को प्रकाशित करने के लिए किया था और वहाँ से अपनी पत्रिका दीन दुनिया का प्रकाशन आरंभ किया। कहना इनमें से कौन सा घास के मैदान नहीं है? तो दूसरा फिन। उत्तरी अमेरिका में पियरी, दक्षिण अमेरिका में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स और एशिया में स्टेपी, अफ्रीका में स्वाना घास के मैदान के प्रकार हैं। फेंस एक प्रकार की आर्द्र भूमि है। फेंस
पीट से बनाने वाली आर्द्रभूमि है जो भूजल पर निर्भर करती है तथा इसे विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इसे आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ये जाता है पिंगली वेंकैया। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता प्रस्ताव रखा। इसे आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया। नेक्स्ट, कहा कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो सार्क का विस्तृत रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ देख लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के द्वारा एक्सपोर्ट क्रेडिट के संरक्षक के रूप में की गई थी। यह उत्पादों सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योगों और एसएमई के लिए एक विकास इंजन के रूप में कार्य करता है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर यह बहती है? पूर्व से पश्चिम, तो देख लीजिए, तो नर्मदा जो है, नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुरा श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी के द्वारा पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर। और नर्मदा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बना था? केरल। 1957 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव हुआ था। चुनाव के पश्चात भारत और विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का गठन एम.एस. नमूद्रीपाद जो सीएम के नेतृत्व में किया था। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इतना है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है? 44। तो यहाँ पे मान लीजिए शेष पर 0 है, तो x का मान कैसे निकलेगा? तो 44 दूनी 88, यानी ठीक है। तो पहली संख्या हो गया 88, तो 900 गुने 900 बटा पहली संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर होता है 900 गुने 900 बटा में पहली संख्या। तो देखिए 44 दूनी 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4, यानी दूसरा ऑप्शन 102 का क्या होगा? नेक्स्ट, कह रहा है कि एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर जो है इतना आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ा था? तो देख लीजिए,
तो 167 में यदि आप 36 से भाग दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 465। ठीक है, 465। अब देखिए, यदि 495 में 36 से गुना करें तो ये कितना आएगा, 17820। ठीक है, 17820। तो यहाँ से भाग दिए 465 और 36 से गुना करने पर आया है 87,820। 87,820। तो अभीष्ट अंक कितना है, तो जो है यहाँ से यदि आप देखें 495 और यहाँ पे है 465, यह है अभीष्ट जो अंक हो जाएगा कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा अभीष्ट अंक, 9। उसके बाद देखिए कहता एक आदमी 1350 रुपये में 2 मेजें खरीदता है, उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ। ठीक है, कहता कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और न लाभ, तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में क्या अंतर। तो देख लीजिए, तो एक मेज का क्रय मूल्य यदि x मानते हैं तो दूसरी मेज का होगा 1350 माइनस x। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य होगा x का 94%। ठीक है, क्योंकि 6% हानि होती है। ठीक है, और तो प्लस में 1350 माइनस x इंटू फिर कहता है 7.5% का लाभ, तो ये हो जाएगा कितना, 115/2%। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 94x/100 प्लस 215/200 इंटू में 1350 माइनस x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर में कितना रखना होगा, 1350। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो x का मान यहाँ से आपको x का मान आ जाएगा जो है 750। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे ही 750, अब क्रय मूल्य में अंतर x माइनस 1350 माइनस x, तो ये हो जाएगा कितना, यानी 2x माइनस 1350। तो 2x का मान कितना है, अब देखिए 750 माइनस 1350। ठीक है, तो 1500 में से 1350 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 150, यानी तीसरा। देखिए 105 में यहाँ पे क्या किया गया है, 44 और 42 यानी -2, फिर -2, 6 में 3 जोड़ा गया, 6 3 9, 9 3 12, तीसरा। कहना यदि इतना इंटू इतना माइनस इतना प्लस इतना बराबर इतना हो तो ए का मान, तो देख लीजिए 21 का स्क्वायर 441, 2 अंक के बाद दशमलव माइनस ये हो जाएगा कितना, तो 4.2a और प्लस में 0.36 बराबर होगा 225 यानी 2.25। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ए का मान आ जाएगा 0.6। कहता भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। वी.एस. रामादेवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला में वी.एस. रामादेवी।
देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के जगह, तो 3 गुने 6 18, 4 गुने 5 20, 6 गुने 2 60, ठीक है। और यहाँ पे 8 गुने, तो 8 की जगह देख लीजिए यहाँ पे 202, 8 गुने x यदि करते हैं तो 18 20 60 और 8x बराबर हो जाएगा 202। सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा x का मान 13। कहा कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में किस युद्ध से संबंधित है। तीसरा यानी कारगिल युद्ध 1999। तो भारत ने वर्ष 1999 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध कारगिल में एक युद्ध में भारतीय सेना की जीत की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 1999 में सैन्य अभियान जो ऑपरेशन विजय को आरंभ किया गया, ठीक है। और 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील के केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो यह तीसरा ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। ऊपरी सियांग जिले के जो है यिंग कियांग में सियांग नदी पर बने पुल का नाम ब्योरुंग ब्रिज रखा गया। कदा समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो देखिए, हिक्की का बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1779, ठीक है, 1779 में जो आयरिश मूल के जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने कलकत्ता में की थी। जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है। तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की। कहा कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो यह है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली वह झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं तथा कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती हैं। यह विभिन्न बाहरी दबावों या पदार्थों से कोशिका की रक्षा करता है। यह फॉस्फोलिपिड, द्विस्तरीय प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और अन्य घटकों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम। तो यह हो जाएगा मालाबार क्षेत्र। मालाबार तट पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है जो एक सफल मैदान है जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। यह पश्चिमी घाट से घिरा हुआ एक संकीर्ण तटीय मैदान है। इसमें केरल का अधिकांश क्षेत्र और कर्नाटक का तटीय क्षेत्र शामिल है। कदा कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। 114 का कद्दू यानी चंद्रभागा समुद्र तट। तो 2018 में ओडिशा के चंद्रभागा जो है बीच ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इक्वल लेवल ब्लू फ्लैग का प्रमाणन पत्र हासिल किया और यह प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला जो है एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है, ठीक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पास स्थित है। किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार को परिकल्पना करता है, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य या देश भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो समानता अनुच्छेद 14 में। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
तो ये है लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह लुप्तप्राय संगाई हिरणों का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल भी है। कहता भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक जो ग्रेफाइट भंडार हैं? तो दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रकाशित हैं कि भारत के कुल ग्रेफाइट भंडारण का लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। कहा कि किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? यह है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन। तो ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित RTS वैक्सीन विश्व की प्रथम मलेरिया वैक्सीन है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। कहा कि संघ और केंद्र के खातों के संबंधों में संवैधानिक शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 119 के ऑप्शन देखिए, राइट आंसर होगा आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय को लेखा परीक्षण की जांच करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। CAG लोक वित्त का संरक्षक, ठीक है, CAG इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण तीनों प्रक्रिया में किया जाता है? ऑक्सीजन। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है, अर्थात दहन, श्वसन और ऑक्साइड के निर्माण में। प्रकाश संश्लेषण जो एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।